हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर के बॉटनी सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज। ऑप्शन ए जीरोसियर, ऑप्शन बी लिथोसियर, ऑप्शन सी सेमोसियर, ऑप्शन डी हाइड्रोसियर। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेमोसियर। क्वेश्चन नंबर 2, इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट विच आर। तो जो इकोसिस्टम होता है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बायोटिक एंड एबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 3, O3 इज पॉल्यूटेड गैस इन। ऑप्शन ए ट्रोपोपॉज, ऑप्शन बी लोअर ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन डी मीजोस्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन ए लेमा, ऑप्शन बी ट्रापा, ऑप्शन सी नीलेम्बो और ऑप्शन डी सेरेटोफाइलम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेमा। क्वेश्चन नंबर 5, विविपेरी इज सोन बाय। ऑप्शन ए हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स, ऑप्शन डी इकोटाइप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक प्लांट। ऑप्शन ए निपेंथिस खासियाना, ऑप्शन बी साइनेडॉन डेक्टेओनलॉन, ऑप्शन सी रिक्सिया डिस्कॉलर, ऑप्शन डी वर्नोनिया सिनेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निपेंथस खासियाना। क्वेश्चन नंबर 7, लियानाज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए सिम्बायोसिस, ऑप्शन बी सिरेटोफाइलम, ऑप्शन सी कंपटीशन, ऑप्शन डी प्रोटोकार्पोरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमेंसेलिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटली इंड्यूस वेरिएशन। ऑप्शन ए सब स्पीसीज, ऑप्शन बी इको टाइप, ऑप्शन सी इको स्पीसीज, ऑप्शन डी इकेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इको टाइप। Question number 9, the pyramid of number in free floating ecosystem is option A inverted, option B upright, option C partially inverted and partially upright, option D horizontal। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, हॉट स्पॉट है इंडिया का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल रीच इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is not a characteristics of population। ऑप्शन ए एज स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी मोर्टालिटी, ऑप्शन सी माइग्रेशन और ऑप्शन डी डिस्पर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच द इनकरेक्ट पेयर। तो ऑप्शन ए राइनोसर, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी एलिफेंट पेरियार नेशनल पार्क, ऑप्शन सी लॉयन श्रीलंका नेशनल पार्क, ऑप्शन डी मस्क डियर केदारनाथ नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लायन श्रीलंका नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 14, द सर्वाइवरशिप कर्व ऑफ मैन इज। तो जो सर्वाइवरशिप कर्व जो मैन का होता है वो हाईली कन्वेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसको बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पावर को। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल साइकिल इन द सेडिमेंट्री साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल जो है वो क्या होता है कि सेडिमेंट्री साइकिल होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, ये क्या है, ये गैसियस साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज इज।
तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज है। तो 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन? ऑप्शन ए, ग्रो इन वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी, हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्लूइडिटी। ऑप्शन सी, पुअर डिस्पर्सन पावर। ऑप्शन डी, लो लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुअर डिस्पर्सल पावर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज द गॉट हाइएस्ट एटमोस्फेरिक टाइम लाइफ टाइम? तो क्वेश्चन नंबर ए, CO2। ऑप्शन नंबर बी, CH4। ऑप्शन सी, N2 और ऑप्शन डी, CFC। तो 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO2। क्वेश्चन नंबर 20, येलो क्लांथ इनपुट इज कॉमन इन? ऑप्शन ए, लोटिक इकोसिस्टम। ऑप्शन बी, एंथिक इकोसिस्टम। ऑप्शन सी, टुंड्रा इकोसिस्टम और ऑप्शन डी, स्चेरीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोटिक इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल साइकिल? तो जो कार्बन साइकिल होता है वो ग्लोबल साइकिल होता है, इसीलिए 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ स्टेबल इकोसिस्टम द फूड चेन मोस्टली कंटेन? तो स्टेबल इकोसिस्टम में जो फूड चेन मैक्सिमम क्या कंटेन किया जाता है? तो पहले प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद से आता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद से आता है डिकम्पोजर। तो मैक्सिमम 3 to 4 लिंक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अक्कर इन? तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में देखा जाता है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। रेड डेटा बुक आर कंप्लीटेड बाय? तो जो रेड डाटा बुक है वो IUCN के द्वारा कंप्लीटेड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट ए पॉलिसी हाउ मेनी फॉरेस्ट कवर शुड बी देयर इन अ हिली एरिया? तो 67% जो एरिया है उसको कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज हाइट इन? तो जब ट्रोपोस्फियर है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हाइट भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 27, CO2 एब्जॉर्ब? ऑप्शन ए, रेड लाइट। ऑप्शन बी, इंफ्रारेड लाइट। ऑप्शन सी, इंफ्रा लाइट। ऑप्शन डी, UV लाइट। तो 27 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रा रेड लाइट। क्वेश्चन नंबर 28, इकोलॉजिकल फुट प्रिंटिंग इज? ऑप्शन ए, फुट स्टडी ऑफ एक्सटिंक्शन ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन सी, एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 29, सानन इंडेक्स इज मेजर्ड ऑफ? तो स्पीसीज अबाउंडेंस को सानन इंडेक्स के द्वारा मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट डिस्टर्बेड बायोम इन द वर्ल्ड? तो टुंड्रा रीजन जो होता है वो बहुत ही लिस्ट डिस्टर्बेड बायोम होता है। 30 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो जो ओशन इकोसिस्टम होता है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज बर्ड कंटिनेंट? तो साउथ अमेरिका है वो क्या है? बर्ड कंटिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए, ओजोन। ऑप्शन बी, पैन। ऑप्शन सी, स्मॉग। ऑप्शन डी, CO2। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, CO2। क्वेश्चन नंबर 34, द हेड क्वार्टर ऑफ IUCN इज लोकेटेड इन? स्विट्जरलैंड। जो हेड क्वार्टर है IUCN का वो कहाँ दिखाई देता है? स्विट्जरलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन पार्टिकल? तो जूम फॉर्मिंग है वो नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, खादर इज ओल्ड एलुवियल? ऑप्शन बी, न्यू एलुवियल। ऑप्शन सी, ओल्ड रेड सॉइल। ऑप्शन डी, न्यू रेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, न्यू एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 37, द लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया? तो जो डेक्कन पेनिनसुला है वो लार्जेस्ट
बायोजियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 38, रिसोर्स पार्टीशनिंग डज नॉट रिजल्ट इन, तो जो रिसोर्स पार्टीशनिंग है एक्सटिंक्शन को नहीं पार्टिसिपेटिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 39, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन है, इसको इकोटोन कहा जाता है। दो ट्रांजिशन जोन के बीच को इकोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, तो ओजोन लेयर किसको प्रोटेक्ट करता है? अल्ट्रा वायलेंट रे को। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑफन सीन टू बी इन्वर्टेड, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसका पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द कंसेप्ट आर एंड के सिलेक्शन वॉज गिवेन बाय, तो ऑर्थर और विल्सन ने क्या किया था? आर और के सिलेक्शन कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग सक्सेशन द बेयर रॉक इज फर्स्ट कोलोनाइज बाय, तो बेयर रॉक पे सबसे पहले लाइकेन को कोलोनाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉमन इन लिमिटेड इन्वायरमेंट, लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? लिमिटेड इन्वायरमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज रिलेटेड टू, तो ये जे शेप पॉपुलेशन कर्व जो है वो स्टेबल पॉपुलेशन के लिए रिलेटेबल है। क्वेश्चन नंबर 46, वेटलैंड एंड कंजर्व्ड इंटरनेशनली थ्रू ऑन इफॉक एक्ट इज कॉल्ड है, इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज ए नेसेसरी फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, ऑल ऑफ दी एबव। 47 का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 48, हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन, तो एसिड रेन टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट एंगस ने स्मिथ ने एसिड रेन टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, ELA स्टैंड फॉर, तो ELA का जो फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ नॉट अ practiced अंडर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन ए क्रॉप मार्केटिंग, ऑप्शन बी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑप्शन सी सॉइल कंजर्वेशन, ऑप्शन डी एनर्जी एफिशिएंसी। 50 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए क्रॉप मार्केटिंग। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।